अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक जगह एक मुसलमान का इंतकाल होता है। उस मुसलमान का उस गांव के अंदर ना कोई दोस्त था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई अजीज़ था। उसका कोई उस गांव के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो गांव के मुसलमानों ने मशवरा किया कि इसकी नमाज जनाजा की ज़िम्मेदारी हमारी है और इसको कफ़न और गुस्ल की ज़िम्मेदारी हमारी है। आपस में लोग मशवरा करके उसके घर पहुंचते हैं। कुछ लोग उसको गुस्ल देते हैं, कुछ जनाजे की तैयारी करते हैं, तो कुछ लोग कब्र का इंतज़ाम करते हैं। कुछ लोग कब्र खोदने के लिए पहुंचते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कब्रिस्तान में जो है जब हम कब्र खोदते हैं तो बराबर वाली कब्र से या कुछ हड्डी नज़र आती है या किसी अल्लाह वाले जो सही अल्लाह की इबादत करते थे तो उनका सही सलामत जिस्म हमें मिलता हुआ नज़र आता है। ऐसा ही एक वाक़या इस गांव का भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब इसकी कब्र को खोद रहे थे तभी अचानक जो बराबर वाली कब्र थी वो कब्र जो है नीचे अचानक से चली जाती है और फिर वो लोग क्या देखते हैं, उस कब्र के अंदर एक शख्स लेटा हुआ है। जैसा कि उसको दफन किया गया था वैसा ही वो आज भी सही सलामत लेटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब देखते हैं कि उसके कफन पर ज़र्रा बराबर भी दाग लगा हुआ नहीं है। उसका कफन जो है चमक रहा है। अब लोग वहाँ के देखकर हैरान रह गए और फिर उसकी कब्र में देखते हैं कि गुलाब के फूल नमूदार हैं और गुलाब के फूल उसकी कब्र में खिल रहे हैं। लोगों ने जब ये बात देखी तो पूरे गांव के अंदर एक कोहराम समझ गया। पूरे गांव में एक हलचल सी मच गई कि फला की कब्र खोद रहे थे तो कब्र खोदते खोदते बराबर में एक कब्र धंस गई है और उस कब्र से बेइंतहा खुशबू आ रही है। उसकी कब्र से गुलाब के फूल नमूदार हैं और उसका कफन भी सही सलामत है। अब ये लोग जो है आपस में बातें कर रहे थे। पूरे गांव के अंदर ये कोहराम समझ गया, पूरे गांव में हलचल सी मच गई। तो लोगों ने अब इस शख्स को भी दफन किया जिस शख्स का इंतकाल हुआ था और उस शख्स की भी कब्र को सही कर दिया जिस शख्स की कब्र धंस गई थी यानी गिर गई थी अचानक से। अब उसकी कब्र को भी सही कर दिया। ये दोनों कब्रें सही करने के बाद लोगों के दिल में शौक़ पैदा हुआ कि आखिर इसने कौन सा अमल किया, कौन सा ऐसा जो है सवाब का काम किया जो इसकी कब्र में गुलाब खिलते हुए नमूदार होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसकी कब्र से इतनी प्यारी खुशबू नज़र आ रही है। लोग कहने लगे कि आखिर ये जनाजा किसका है, ये मैयत किसकी है। लोग आपस में सवाल कर रहे थे। तभी किसी शख्स ने कहा कि फ़ला इलाके में इसकी एक माँ रहती है, हम उनसे जाके पता करते हैं, मुझे ध्यान है कि ये कब्र उसी के बेटे। ये लोग जो है मालूमात करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं और दरवाजे पे दस्तक देते हैं। आवाज़ आई अंदर से, आ जाइए, आप कौन लोग हैं, अंदर आ जाइए। तभी ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक ज़ईफ़ा, एक बूढ़ी औरत उस घर के अंदर तन्हे तन्हा रहती है। अब उन लोगों ने जब उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसने सवाल किया कि आप कैसे आए हैं। कहा हमारे यहाँ कब्रिस्तान में आपके बेटे का जनाजा दफन है। आखिर आपका बेटा ऐसा कौन सा जो है अमल करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और उसकी कब्र में गुलाब खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस औरत ने यानी उसकी माँ ने, उस ज़ईफ़ा ने कहा कि मुझे सही तरीके से मालूम तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरा जो बेटा था वो जब फजर की नमाज़ पढ़कर आता तो लोगों को कुरान पाक को तिलावत करता हुआ देखता और बहुत ही रोता था क्योंकि वो कुरान पढ़ना नहीं जानता था। फिर वो अपने घर आता और घर आने के बाद कुरान पाक को चुमकारता और सीने से लगाता, आँखों से लगाता और फिर कहता, ऐ अल्लाह, तेरा ये जो कुरान है इसमें सब सच है। मेरे मौला, तू हक़ फरमाता है। या अल्लाह, तू सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है। और वो रोज़ इसी तरीके से करता। तो मैंने अपने बेटे का बस यही अमल देखा है और मुझे सही तरीके से अपने बेटे के बारे में याद नहीं क्योंकि काफ़ी अरसा मेरे बेटे को गुज़र गया, काफ़ी वक्त मेरे बेटे की मौत को गुज़र गया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की मोहब्बत से अल्लाह ने उसकी कब्र में रहमतों के फूल बरसाए और उसकी कब्र में गुलाब खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, कुरान से मोहब्बत करनी चाहिए और हमें नमाज का पाबंद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।